मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। दोस्तों, मेरे चैनल्स आप सभी को पता होगा, मेरे चैनल्स ETFs के रिगार्डिंग चैनल्स है, जिस पे मैं ETFs के रिगार्डिंग पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में मैं इस पर डिस्कस करता रहता हूँ। जो भी मेरे नए व्यूअर्स जुड़ते हैं उनसे मेरा हमेशा रिक्वेस्ट आता है कि वो मेरे रिसेंट वीडियोस देखने से पहले मेरा प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखें। मेरे चैनल्स पर जाएं, वीडियो सेक्शंस में आपको सारे वीडियोस यहाँ देखने को मिलेंगे जो हर एक टॉपिक्स पे रिलेटेड वीडियोस है। अगर आप इसे देखेंगे तो शायद आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहता है हमेशा कि पहले मेरे रिसेंट वीडियोस को ना देखें, पहले मेरे पुराने वीडियोस को देखें, ताकि आपको बेसिक्स से नॉलेज होगी। अगर आप बीच से देख लेंगे या अभी रिसेंट का देख लेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, फिर आप क्वेरी करेंगे तो शायद आपको समझने में थोड़ी परेशानी होगी। इसीलिए आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहता है जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं वो मेरे पहले प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज का एक टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक्स है वो कई जो नए इन्वेस्टर होते हैं उनसे रिलेटेड है। कई ये टॉपिक्स है जो मेरा वो नए इन्वेस्टर से रिलेटेड आज का ये टॉपिक्स क्या है वो मैं बताता हूँ। जैसे कई इन्वेस्टर जब आते हैं मार्केट में तो उनका सबसे बड़ा टेंशन ये होता है, ETFs की मैं बात कर रहा हूँ, कि सर पोर्टफोलियो बनाएं। ठीक है, पोर्टफोलियो से रिलेटेड आपको ऐसा नहीं कि कोई मैं नया चीज़ बता रहा हूँ, काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट उसमें एक चीज़ मिसिंग रहता है। पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो भी वीडियोस होते हैं उसमें एक चीज़ मिसिंग रहता है, क्या कि आपको समझाया नहीं जाता, आपको सीधा बता दिया जाता है कि ये ETF रख लीजिए। आप जिस टाइप के इन्वेस्टर हैं, चाहे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, चाहे आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, चाहे आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस से अपना पोर्टफोलियो तैयार करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों पे एक बता दिया था। मैंने भी इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, क्योंकि जैसा क्वेरी आता है मैं उसी से रिलेटेड वीडियोस बता देता हूँ। लेकिन जो अभी क्वेरी आया कि सर मुझे बताइए, मैं नया हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है सर ETFs के बारे में, तो वो वीडियोस भी देखे, उनका क्वेरी भी आया, तो क्वेरी अच्छा लगा सुन के कि वो कहते हैं सर हम लोग जो चुनते हैं ETFs कैसे चुनते हैं, ठीक है, कैसे चूज कर लेते हैं। तो कई लोग होते हैं क्या, जैसे किन्हीं के पास कम अमाउंट है, 1 लाख है, 10 लाख है, किसी 5 लाख है, कुछ भी है अमाउंट, कुछ भी है, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि जो मैं ये पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कम पैसों वाले के लिए ही पोर्टफोलियो है या नए, मैं सिर्फ पोर्टफोलियो बनाने का बेसिक्स बता रहा हूँ कि आपको किस किस सेक्टर से ETFs उठा लेने चाहिए या किस किस सेक्टर में अपना एलोकेशन रखना चाहिए, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ मिलेगा, चाहे मार्केट कहीं भी जाए। मैं ये भी लाइन जोड़ रहा हूं यहाँ पे कि चाहे मार्केट के, अगर मार्केट में गिरावट आ रही तो भी आपका पोर्टफोलियो स्टेबल बना रहेगा इस पोर्टफोलियो से जो मैं बताने जा रहा हूं। कई लोग कहेंगे सर मार्केट में गिरावट आ गई, मेरा तो पोर्टफोलियो रेड हो जाएगा। लेकिन ये जो मैंने बनाने का तरीका है, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिएगा तो ऐसा नहीं कि लोभ में आ गए, नहीं सर इस सेक्टर में ज्यादा रिटर्न बन रहा है उधर पैसा ज्यादा डाल दिए, इस सेक्टर में ज्यादा बन रहा है इधर डाल दिए, ऐसा नहीं करना है। जो मैं बता रहा हूं उसको आप एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आपका हर कंडीशन में पोर्टफोलियो ग्रीन नजर आएगा। ठीक है, मेरा यही बताने का पर्पस है पोर्टफोलियो। ठीक है, इसलिए मैं पोर्टफोलियो का बेसिक्स बता देता हूं कि आपको कैसे कैसे अलोकेट करना अपने पैसे को, चाहे वो पैसा 1000 रुपये रहे, 10,000, जो भी रहे आपका पैसा। मैं पैसे पे नहीं जा रहा हूं, पैसा आपका जो रहे बस उसको उसी तरह डिवाइड कर देना, मैं बेसिक्स बता देता हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग अब टॉपिक शुरू करते हैं। और ये जो मैं बता रहा हूं ये टॉपिक, ये नए इन्वेस्टर्स के लिए है। मैं पहले ही बता देता हूं, ये जो मैं बता रहा हूं, ये जो पोर्टफोलियो मैं अभी बताऊंगा, पोर्टफोलियो का जो बेसिक्स बताऊंगा, मैं लिख देता हूं। ओनली फॉर न्यू इन्वेस्टर, मैं सिर्फ न्यू इन्वेस्टर के लिए बता रहा हूँ, बाकी बेनिफिट्स कोई ले सकता है, लेकिन मुझे ये जो मेरा वीडियोस बनाने का पर्पस है ये मैं सिर्फ नए इन्वेस्टर्स को बता रहा हूँ जिनका कमेंट्स आता है बार बार। तो मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ जिनको कुछ नहीं है जानकारी, वो कोई रिकमेंड कर दिया, अरे ये ठो ले लो, वो ले लिया, कोई ये बोल दिया अरे इसमें डाल दो, डाल दिया।
तो भाई जब पैसा आपका है, आप थोड़ा सा ज्ञान तो लगा ही सकते हैं। अगर थोड़ा सा, कोई बहुत बड़ा दिमाग इसमें नहीं है, बस थोड़ा सा ज्ञान लगा लीजिए, आपको कभी दूसरे के बात पे चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मैं ये चाहता हूं कि हर कोई अपने पैर पे चलना सीखे, खास करके इन्वेस्टमेंट के फील्ड में। मेरा वीडियोस बनाने का, मेरा चैनल जो मैंने खड़ा किया, मैं हमेशा से कहता हूं कि मैं छोटे इन्वेस्टर्स को ऊपर लाना चाहता हूं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जिनको कुछ नहीं आता। बड़े बड़े चैनल्स पे आपको सीधा बता दिया जाता है कि भाई आप ये रख लो, ये पोर्टफोलियो रख लो, ये रख लिए, ये ETFs रख लिए, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता सर इसमें क्या लें, इसमें कितना एलोकेशन दें, इस ETFs में गिरावट का परसेंटेज क्या रखें, ये सब नहीं समझ पाते हैं वो लोग। सिर्फ ETFs रख लिए, अब वो जब गिरावट आती है उनका दिमाग काम नहीं करता है। कोई मान लेते हैं कोई PSU उठा लिए, उनको नहीं पता है कि इसमें गिरावट कितनी होती है, वो नहीं जानते, उनको कोई बताया रख लेना है, रख लिए, अच्छा भी रिटर्न बन रहा है, रख लिए। जब गिरावट आती है 30 से 40% वो टूटता है, उनका दिमाग नहीं काम करता है, ये सर मैंने क्या ले लिया। तो वहां पे क्या किए, वो इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है हर ETFs का में थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। स्ट्रेटेजी मैंने हर एक ETFs के लिए अलग अलग बताया है, क्योंकि जब भी आप मेरा वीडियोस देखेंगे उसमें ये मेंशन किया हुआ है। तो इन्हीं सभी चीजों को मैं एग्जांपल लेके आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये ओनली फॉर न्यू इन्वेस्टर्स के लिए है। सपोज देन हमारे पास, मान लेते हैं मैं 1 रुपया लेता हूँ, ठीक है, मेरे पास 1 रुपया है, ठीक है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 4 भाग में, 1/4, यहाँ भी 1/4 कर दिया, या यहाँ 1/4 कर दिया, ठीक है। 1 रुपए को मैंने 4 पार्ट में भाग दिया, ठीक है ना, 1/4, 1/4, 1/4, 1 को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप इसमें अमाउंट जो लगाना चाहते हैं आप लगा लीजिएगा, ठीक है, बट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज पहला पार्ट, ये जो ETF होगा, ये भी ETF है, ठीक है, ये भी ETF है, ठीक है, ये होगा ETFs, ये चलिए ये भी मैं ETFs है, सारे ETFs ही हैं, ठीक है, लेकिन ये चारों ETFs ही हैं, लेकिन किस सेक्टर से हैं वो मैं अब बताता हूं। ये कैश, इसको मैं रख लेता हूं स्विंग पर्पस के लिए, ठीक है, ठीक है, कि चलो कुछ पैसा हम लोग स्विंग करके भी कमाते रहें। इसको मैंने रख लिया लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक, इस ETF को। ये रख लिया कैश के लिए, ये मैंने रख लिया कमोडिटी के लिए। कमोडिटी इट मीन्स, मैं लिख देता हूं यहां पे, कंफ्यूज नहीं होना, गोल्ड ऑब्लिक सिल्वर के लिए, ठीक है, बस ये रख लिया। ये पोर्टफोलियो का बेसिक्स हो गया। ये 1/4 मैंने पैसा डाल दिया स्विंग में, कि एक मैंने बना लिया कि भाई चलो इतना सा ETF रखा हूं, मैं स्विंग करूंगा, ठीक है ना। चाहे आपका यहाँ जितना रुपए हो आपके पास, आप यहाँ 1 रुपए की जगह आप इसमें जो रख सकते हैं आप रख लीजिए। उसको 4 हिस्से में बांट देना है। 1/4 स्विंग में डाल देना है, 1/4 लॉन्ग टर्म के ETF में डाल देना है, 1/4 गोल्ड सिल्वर में डालना है, 1/4 कैश सेगमेंट में रख देना है। कैश इट मीन्स क्या हो गया, मैं बता देता हूँ। कैश मैंने पहले बताया हुआ है, जो नए इन्वेस्टर हैं उसी के लिए मैं ये तरीका बता रहा हूँ कैसे हम लोग पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। ये बेसिक्स चीजें बता रहा हूं मैं, ठीक है। पोर्टफोलियो बनाया बहुत मिलेगा आपको, बनाना कैसे वो मैं बता देता हूँ। कैश इट मीन्स, कैश के लिए मैंने बताया था 2 चीजें, हमेशा मैंने बताया है कि जो हमारे पास कैश होता है वो हम लोग रखते हैं या तो लिक्विड बीज में रखते हैं, लिक्विड फंड में रखते हैं, ठीक है ना। कई लोग लिक्विड फेज, जैसे कि लिक्विड बीज है, लिक्विड बीज, ठीक है, या कई लोगों अभी आ गया लिक्विड केस, ठीक है, लिक्विड केस करके आया, जीरोधा का है, लिक्विड केस करके है, वो भी आता है, चाहे लिक्विड बीज, ठीक है। और दूसरा बॉन्ड में रख लेंगे LT गिल्ट बीज, ये बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड हो गया, ये लिक्विड फंड हो गया, ठीक है, ये कैश सेगमेंट हो गया। अब मेरा ये नहीं कह, मैंने सिर्फ आपको बता दिया लिक्विड बीज में रखना, लिक्विड फंड में, तो लिक्विड बीज बहुत का आता है, आप जिसका लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो, मैं तो सिर्फ एक तरीका समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ।
आप जिसका रखना चाहें आप रखिए। ये बॉन्ड है, बॉन्ड में एलटी गिल्ड जैसे है ये, तो आप जिसका बॉन्ड लेना चाहें आप ले सकते हैं, 5 साल का 10 साल का जिसका बॉन्ड लेना चाहते हैं ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है वो। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक, दूसरा ये गोल्ड सिल्वर आ गया, 1/4 इसमें, 1/4 यहाँ रहेगा, 1/4 लॉन्ग टर्म में। चलिए अब लॉन्ग टर्म, कई लोग सोचते हैं कि सर लॉन्ग टर्म का मैंने एक पोर्टफोलियो बताया हुआ है, मैं यहाँ पे एक समराइज कर देता हूँ उसको शॉर्ट में। क्या लॉन्ग टर्म में अगर मैं यहाँ निफ्टी 500 को लेता हूँ, इसमें 500 स्टॉक आते हैं, इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको कहाँ दिखेगी कि 500 स्टॉक आ रहे हैं, क्या इसमें गिरावट भी ज़्यादा नहीं होगी? ठीक है, और एकदम स्टेबल चलेगा ये। आप निफ्टी 500 का जब चार्ट देखेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि निफ्टी 500 कैसे चलता है, एकदम स्टेबल रिटर्न चलता है, वो भी मैं दिखाऊंगा अभी। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक, दूसरा हम लोग किस पे चलेंगे, दो मैं बता रहा हूं इस पे। ठीक है ना, निफ्टी 500 को कवर करने के लिए अब पूछेंगे सर कौन सा ईटीएफ से कवर करें, सब मैंने बताया हुआ है पहले। आप जिस कंपनी का आपको अच्छा लगता है आप स्वतंत्र लेने के लिए, निफ्टी 500 को वो रिप्लिकेट करता, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं। आपको जिस कंपनी का अच्छा लगता है निफ्टी 500 का, जैसे एमओ निफ्टी 500 आता है, मोतीलाल ओसवाल का, ये बहुत का आता है, आपको जिसका अच्छा लगे, बस सिर्फ ईटीएफ चूज करने में आप, मैं पहले ही बताता हूँ, ईटीएफ कोई भी ईटीएफ लीजिए कोई दिक्कत नहीं, बट वॉल्यूम एकदम कंसिस्टेंसी के साथ होना चाहिए, वॉल्यूम उसमें अच्छा खासा होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। कभी भी कोई ईटीएफ चूज करिए, मैं सिर्फ ये न्यू इन्वेस्टर को इसलिए बता रहा हूं ताकि उनको नई नॉलेज है, वो ले लेंगे फंस जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए मैं पहले ही आगाह कर दूं, जब भी कोई ईटीएफ चूज करिए उसका वॉल्यूम चेक करिए, भाई 1 महीने का वॉल्यूम क्या जा रहा है उसका। ठीक है, तो वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। तो चलिए निफ्टी 500 ये इंडाइसेस को कवर करता हूं। दूसरा मैंने ले लिया निफ्टी कंज्यूमशन, ये इंडाइसेस है, इसको जो कवर करता हो आप उसको ले लीजिए। ठीक है, ये मैंने इंडाइसेस बता दिया, 2 इंडाइसेस लॉन्ग टर्म के लिए, बस 2। क्यों, वो मैं अब बाद में डिस्कस करता हूं, पहले इसको समझ लीजिए। ठीक, निफ्टी 500 500 स्टॉक्स आ गए। निफ्टी कंज्यूमशन, क्यों लिया कंज्यूमशन लॉन्ग टर्म के लिए? क्योंकि इसमें काफी सारे सेक्टर आ जाते हैं। निफ्टी कंजम्पशन में आपका ऑटो भी आ जाता है, आपका जितने जो भी चीज आप कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं, वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो बताइए अपने देश में की आबादी इतनी बड़ी है तो अपने यहां कंज्यूमशन कितना ज्यादा होगा? क्या आपको लगता है कभी खपत खत्म होने वाली है अपने देश में? लॉन्ग टर्म में क्या खपत खत्म होगी? क्योंकि अपनी आबादी बहुत ज्यादा है, खपत कभी खत्म नहीं होने वाली। खपत मतलब समझ लीजिए, निफ्टी कंजम्पशन में मेरा दवाई भी आ जाएगा, फार्मा भी आ जाएगा, आईटी भी आ जाएगा, ऑटो भी आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी मटेरियल बनते हैं वो भी आ जाएगा। मतलब जो भी हम लोग यूज करते, चाहे पेंट सेक्टर हो, कुछ भी हो, सारा लगभग आ जाता है उसमें। फर्टिलाइजर होता है, केमिकल्स होते हैं, सब हम लोग कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं। सोचिए कि इसके अंदर कितने सारे सेक्टर हैं, कंज्यूमशन के अंदर बहुत सेक्टर है, इसलिए इसके अंदर स्टेबिलिटी काफी अच्छी है। आपको सारे सेक्टर का ईटीएफ लेने कोई जरूरत नहीं है, आप ये ले लिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा, जब इसका डिटेल्स दिखाऊंगा इसका पोर्टफोलियो, तो समझ में आएगा कि सर क्या बता रहे हैं। इसलिए मैंने क्यों इन दोनों को लॉन्ग टर्म में रखा है। ये 500 है, ये तो एकदम पीपल का पेड़ नहीं होता बड़ा सा, वो हो गया ये, और ये एक अलग पेड़ है, 2 पेड़ रख लिए, आराम से धीरे धीरे उसमें पानी डालते रहेंगे, मेरा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए कितना रखा मैंने, 1/4 यहां रखा, 1/4 मैंने गोल्ड सिल्वर बताया। गोल्ड सिल्वर आप किसी भी कंपनी का लें, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको तरीका समझा रहा हूं। आपको इसमें जो कंपनी लेना है गोल्ड सिल्वर का आप अपना ले सकते हैं, अपना चूज करिए। ठीक है, बस वॉल्यूम का ख्याल रखिएगा। ये तीनों सेक्टर समझ गए, कैश समझ गए, लॉन्ग टर्म और गोल्ड सिल्वर समझ गए। अब आते हैं स्विंग में। स्विंग में आप क्या कर सकते हैं, 1/4 मैंने यहां कहा है रखने के लिए। स्विंग मतलब है कि ये तो चलिए लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा है मेरा। ठीक, स्विंग में क्या करना है, स्विंग में क्या करना है कि जो आप अच्छा लगता है आपको स्विंग करने में, जितनी आपकी कैपेसिटी है, मान लेते हैं किसी कोई ये 1 रुपए की जगह 10 लाख रख के बना रहा है पोर्टफोलियो, कोई 20 लाख रख के बना रहा है, तो उसका 1/4 ज्यादा होगा, तो वो
थोड़ा ETF ज़्यादा रख के स्विंग कर सकता है, अपने पोर्टफोलियो में ऐसा बना लेगा। जिसके पास यहाँ 5 लाख है वो कम बनाएगा, 2 ETF 3 ETF रख के इसमें करेगा स्विंग। तो आप अपना स्विंग के लिए मैंने बहुत सारे पोर्टफोलियोज बताए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ ETF नहीं बताऊंगा इसमें, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट दे देता हूँ कि स्विंग के लिए आप अपना 1 2 3 जिसके पास जितना अमाउंट है उस हिसाब से अपना यहाँ रख लीजिए ETF। 4 ETF रखना है, 5 ETF रखना स्विंग करने के लिए, इक्विटी का अच्छा ETF रख लीजिए अपना, उसमें स्विंग करिए। और वो अपना आपका जो ये स्विंग है ये आपको इससे हैज करते रहेगा हमेशा, किससे? गोल्ड सिल्वर से। क्यों? जब मार्केट इसमें गिरावट होगी स्विंग में तो ये आपको पैसा बना के दे देगा, ठीक है, इधर पैसा बना के देगा। और जब ये भागेगा, ये इसमें गिरावट होगी, इसमें पैसा डालिए। या कभी कभी होता है क्या, दोनों कुछ देर के लिए सामान गिरने लगता है तो यहाँ कैश में पैसा पड़ा हुआ है, इससे हम इन्वेस्ट कर देंगे। फिर जब ये ऊपर जाएगा इससे पैसा निकाल के इसमें डालेंगे, वो आपका पैसा रोटेट एकदम होते रहेगा सर्किल के तौर पे। और ये तो अपना चल रहा है, धीरे 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 जा रहे हैं, मतलब मजा भी ले रहे हैं स्विंग का, थोड़ा थोड़ा पैसा भी आ रहा है मेरे पास, साथ ही साथ कुछ पैसा ग्रो भी कर रहा है बाल बच्चे के लिए। ये एक ऐसा मैंने फंडा बता दिया जो नए इन्वेस्टर हैं, जो जुड़ना चाह रहे हैं, जिनको नहीं पता है, ये उनके लिए। जो पुराने हैं, जो तो माहिर हैं, उनकी तो खैर बात ही अलग है। मैंने ये सिर्फ ओनली फॉर न्यू इन्वेस्टर्स इसलिए बताया है कि ये आप उस तरीके से इस पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकते हैं। समझ गए? चलिए अब हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं चलते हैं, बस अब मैं निफ्टी 500 को जानते हैं। निफ्टी 500 का जैसे आप इंडेक्सेस खोलिएगा, उसमें जितने शेयर दिखेंगे, 500 स्टॉक्स दिखेंगे, वो सारे में आपका इन्वेस्ट हो जाता है। कंज्यूमशन का एक मैं आपको एक बार दीदार करा देता हूँ, कंज्यूमशन चीज़ है क्या। चलिए कंज्यूमशन का आप देख लीजिए एक बार, रिटर्न क्या है। 1 साल का रिटर्न 22% दिख रहा है आपको, ठीक, 22% कम दिख रहा है ना। गिरावट देख लीजिए अभी कितनी हुई है इसमें, ये भी, इसको भी देख लीजिए, ये गिरावट है लगभग 13% का। 13% में ऐड करना तो कितना होगा? 35%। 35% का इसने रिटर्न दिया है 1 साल में। चलिए गिरावट है इसमें। 5 साल का देखेंगे 136%। अगर इसमें और 12% हम ऐड कर देते हैं तो कितना होता है? लगभग 148%, यानी मोटा मोटी हम 150 मानते हैं, ठीक है। 5 से डिवाइड कर दें, मतलब अप्रॉक्स 30% या 28% के आसपास मेरा 27-28% के आसपास रिटर्न दे रहा है। आपको कम लग रहा है रिटर्न? कंजम्पशन। और ये देखिए इसका चार्ट जब देखिएगा, मैक्सिमम में हम लगाते हैं, देखिए चार्ट एकदम चल रहा है, स्टेबल चल रहा है चार्ट। जो भी गिरावट, आप बोलिएगा सर इसमें गिरावट कितनी होती है? ज्यादा गिरेगा नहीं, क्योंकि हर सेक्टर को लेके चल रहा है इसमें। देखिए मैं इसको 2000 कहां से दिखा रहा हूं, ये है 2014 से, अप्रैल 2014 से का ये चार्ट है, ठीक है। जो जो बड़ी गिरावट देख रही है, चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सर गिरावट कितनी होती है, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल सके। देखिए ये गिरावट है लगभग 10-11% के आसपास, मतलब मोटा मोटी 10-10.5% के आसपास का ये गिरावट है, ठीक। फिर एक गिरावट यहाँ भी हुई है, इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर ले कि कितनी गिरावट हुई थी। ये लगभग 15% के आसपास। इसमें मोटा मोटी जो हमको दिखा है, जो भी मैं पहले कैलकुलेट किया हूं, इसमें 15% के आसपास की गिरावट मैक्सिमम दिखी है। चलिए एक पीरियड था कोविड का, वो भी देख लेते हैं, वहां से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा सर आपने इसको लॉन्ग में क्यों रखा। 500 तो समझ गए, को तो ऐसे भी 500 स्टॉक है तो ऐसे भी आपको समझ में आ गया, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। बट कंज्यूमशन पे चलिए हम लोग क्या करते हैं, कोविड पीरियड 2020 है, कोविड पीरियड है, यहां देखिए गिरावट हुई थी। इसमें कितनी गिरावट हुई थी? देखिए 15% के आसपास गिरावट हुई थी। सोचिए मात्र 15%, को ज्यादा गिरावट लग रही है क्या? नहीं लग रही है। तो वही चीज है, अभी इसमें 13% का डिस्काउंट मिल रहा है। बाकी आप समझ जाइए कि मैं क्या इशारा कर रहा हूं, आप खुद ही समझदार हैं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने एक तीर से 2 शिकार करने के लिए यहां दिखा दिया, बाकी आप खुद समझदार हैं। जो समझदार होंगे वो अपना इशारा समझ गए होंगे, ठीक है। कि अब आप यहाँ देख लीजिए कि गिरावट कितनी हो चुकी है, 13% के आसपास गिरावट। और जो इधर गिरावट हुई थी बीच में, थोड़ा सा बीच में रिकवरी आया था, कितना गिरावट हुई थी देखिए 15% के आसपास एग्जैक्ट गिरावट हुई, और ये यहाँ से रिवर्ट हो गया था। यानी वही 15% के आसपास टूटता है ये, ठीक है ना। जो भी मैंने प्रीवियस इसका हिस्ट्री देखा है 15% के आसपास में, जब कोविड ऐसे पीरियड में 15% टूटा है। बाकी आप अपना दिमाग लगा लीजिएगा इसमें। और अभी मैंने ये जो दिखाया चार्ट क्यों दिखाया, ये भी आप अपना समझ, जो रिसेंट कुछ
दिमाग लगाना चाहते हैं तो अपना मेरा इशारा समझिएगा। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हूँ नहीं। मैं आपको मेरा कोई कॉल रिकमेंडेशन नहीं होता है, मैं सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए, एजुकेशन के लिए बताता हूँ। ठीक है, अब समझ गए। चलिए हम लोग इसका एक बार पोर्टफोलियो देख लेते हैं ताकि भरोसा हो सके क्या है पोर्टफोलियो में। चलिए, ये 148 का हाई लगाया था, अभी फिलहाल ये 124.125 के आसपास ये चल रहा है। ये निफ्टी कंजम्पशन को इसका बेंचमार्क है। चलिए हम लोग इसका एक बार पोर्टफोलियो का दीदार कर लेते हैं, पोर्टफोलियो में है क्या, एक्सपोजर ये कहाँ रखता है। देखिए आप लोग सोचते होंगे ना कि सर हम लोग किस किस सेक्टर का ETF रख लें। देखिए कितने सारे सेक्टर्स हैं इसमें। आप कई लोग तो आईटी भी रखते हैं, आईटी तो रखते ही हैं, हैवी वेटेज है आईटी, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, इतने सारे सेक्टर्स के ETFs तो इसमें आ ही गए, स्टॉक आ ही गए। क्यों हम उतने सेक्टर्स को ढोने जाएंगे। इसीलिए जब हैवी सेक्टर्स है इसके अंतर्गत जिसकी डिमांड होती है तो आपका पोर्टफोलियो तो खैर बाकी बताने की जरूरत नहीं, पोर्टफोलियो आपका क्या रहेगा। ठीक है, तो मेरा था कि मैंने आपको एक अच्छी ढंग से आपको बता दिया कि पोर्टफोलियो क्रिएशन में क्या क्या बेसिक्स का ध्यान रखना चाहिए, जो नए इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, कैसे पैसे को डिवाइड करना चाहिए। बस ऐसे चलिएगा जो मैंने बताया। अगर वैसे कोई अपना उस तरीके से अपना क्रिएट करते हैं तो उनको हर कंडीशन में, मार्केट के हर उतार चढ़ाव में आपको पोर्टफोलियो बैलेंस में दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। क्यों? क्योंकि अगर इक्विटी गिरने लगता है तो आपको गोल्ड इधर से बन जाएगा, कुछ कैश में तो पड़ा हुआ है ही, तो आपका पोर्टफोलियो ऐसे ही, क्योंकि 50% कैश 50% गोल्ड, गोल्ड तो प्रॉफिट दे रहे हैं, अदर जो कैश में ये तो ग्रीन रहेगा ही रहेगा। तो 50% पैसा तो ऑलरेडी मेरा ग्रीन में है, समझ गए। अब बाकी बचा क्या, उधर 50% इन इक्विटी में है, चाहे लॉन्ग टर्म में हो चाहे स्विंग में हो। तो लॉन्ग टर्म वाले में गिरावट कम होती है। 25 जो मैंने 1/4 लगाया है स्विंग में, उसी में ना गिरावट होगी थोड़ी। तो उसमें तो स्ट्रेटेजी से चलना है, जो आप चूज करिएगा उसमें ETF। मैंने क्या बताया, स्विंग में जो आप ETF चूज करिएगा वो आप कैसे, कौन सा ETF लेना है स्विंग के लिए, मैंने काफ़ी सारे बताए हुए हैं। आप उस वीडियो को देखिए, वहाँ से समझ। मैं अगर उसको भी बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा। मैंने सिर्फ आपको बता दिया कैसे क्रिएट करना है। बहुत लोगों का सवाल आ रहा था सर शुरुआत कैसे करें, यही है शुरुआत करने का तरीका जो मैंने बताया आपको। तो चलिए दोस्तों, मेरा ये टॉपिक आज का ख़त्म हुआ। तो जो दोस्तों को ये वीडियोज़ अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए वीडियोस को। मेरा जो भी नए इन्वेस्टर जुड़े हैं उनके लिए ही मैंने ये वीडियो डेडिकेटेड बनाया था, उनके लिए। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर, कि मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी जुड़ना चाहते हैं उनको जरूर बताइए वीडियो मेरे चैनल्स के बारे में, उनको लिंक दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके मेरे चैनल से। ठीक है, और जब भी सब्सक्राइब करें बेल आइकन एंड ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिले, ताकि कोई भी नॉलेज आपसे छूटे नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।